हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग एक्सरसाइज बी आज कर रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों, इसके पहले वाली जो क्लास थी तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा लेक्चर आपको दिया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। फिर हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। तीनों बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। अब आपका काम है बच्चों ये कि आप उसको रिवीजन कर कर ही यहाँ पर आएँ, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपने जो पढ़ रखा वो भी भूल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों पहले आप जाएँ, उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो पर आएँ, ठीक है। तो बच्चों आप अपनी बुक खोल लेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 14 पर आप यहाँ पर आ जाएंगे, पेज नंबर 14 पर, ठीक है। इसी पर बच्चों आपको तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी वो दी हुई हैं। आज हम आगे क्लास को पढ़ाएंगे, लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, हेडिंग डालेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है बच्चों ये एडिटिव आइडेंटिटी? इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये इसके आइडेंटिटी के हिसाब से ये होता है कि अगर आप किसी नंबर में जीरो क्या होता है पहले बताओ, जीरो क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। जैसे मान लो एक कोई टोकरी है, ठीक है, एक कोई ये मैं टोकरी बनाता हूँ, ठीक है, लो टोकरी बन गई। इसमें कुछ एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 एप्पल, ठीक है। अब ये तीनों एप्पल आपने उठा के किसी को दे दिए, ठीक है। आपके पास कितने एप्पल बचेंगे? 9 एप्पल, 9 एप्पल बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि मेरे पास 0 एप्पल है। कितने एप्पल हैं? 0 एप्पल। यही होता बच्चों, नथिंग, जीरो इज़ नथिंग, कुछ भी ना होना ही जीरो है, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी जो कहती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर में जीरो ऐड करते हो, इफ़ यू ऐड जीरो इन एनी इंटीजर देन यू गेट द सेम इंटीजर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ यू ऐड जीरो इन एनी इंटीजर देन यू गेट द सेम इंटीजर एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो भाई बच्चों मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द additive identity, according to the additive identity, when zero is added in any integer then we get the same integer। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड कर रहे हैं तो आपको फिर दोबारा से वही इंटीजर मिलने लगेगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे आप 5 + 0, यही बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी यही है, ये जीरो ही। तो 5 + 0 = कितना आएगा बच्चों? 5। तो आपने बच्चों 5 में जीरो ऐड किया तो आपको क्या मिल गया? फिर 5 मिल गया। जो ये था वही आपको रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है। आप कहेंगे 7 + 0 = क्या मिलेगा बच्चों? 7। 7 में जीरो ऐड किया तो आपको 7 ही मिला। यही है बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। -8 + 0 कितना है बच्चों? -8। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके नंबर पर, आपको सेम टू सेम वही नंबर मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देखेंगे, और भी एग्जांपल लिख लो बच्चों। 16 + 0 कितना मिलेगा बच्चों? 16 मिलेगा। -19 + 0 कितना बच्चों मिलेगा? -19 मिलेगा। जो ये नंबर होगा वही नंबर आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा। एक एग्जांपल और लिख लो, -50 + 0 = क्या मिलेगा? -15 मिलेगा। बात समझ में आ गई? बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े, फिर हम आगे पढ़ रहे होंगे।
चलिए बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप अपना नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। पहले बताओ बच्चों इनवर्स का क्या मतलब होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता पाएंगे। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। एडिटिव मतलब होता है जोड़ में उल्टा। इसका मतलब यही हुआ। इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में योगात्मक प्रतिलोम। हिंदी इसका होता है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे लिखेंगे आप फॉर एनी इंटीजर ए कॉमा ए के लिए एक इंटीजर है बच्चों ये ए कामा माइनस ए इज ए एन हो जाएगा एन एडिटिव इनवर्स। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीजर है ए, तो माइनस ए इसका एडिटिव इनवर्स होगा। बात समझ में आ गई। मतलब कि बच्चों इसका ये है कि अगर आप दो ऐसे नंबर ले लीजिए, ठीक है, जिनको जोड़ने पर आपको 0 मिलने लगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर -5। केवल आपको यहाँ प्लस का साइन होता है, तो यहाँ प्लस का साइन है तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। बात समझ आ गई। तो बच्चों आपने देखा कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या -5। अगर आप इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 5 -5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा आपको 0। मैंने यही बताया आपको। मैंने कहा कि अगर दो नंबर्स आपके पास ऐसे हों कि जिनका सम जो है 0 हो रहा हो, तो ये इसका और ये इसका दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं अगर कहूँ कि 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर -8। आपको केवल साइन चेंज कर देना है, ठीक है। मैं कहूँ बच्चों 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे -7। मैं कहूँ बच्चों -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का 5। मैं कहूँ -19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का 19। बात समझ में आ गई। आपको केवल साइन चेंज कर देना है, वही आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप -19 और +19 को ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। -5 + 5 को ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 7 और -7 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ आ गई। यही होता है बच्चों एडिटिव इनवर्स। बात समझ आ गई। कुछ और एग्जाम्पल लिख लो। -50 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, प्लस का 50। -17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -17। -49 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, प्लस का 49। बात समझ में आ गई। तो यही होता है बच्चों एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करिए, उनका सम 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे वो एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम प्योरली पेज नंबर 15 पर आएंगे। हमारा एक्सरसाइज भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसी पे हम पहले क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है।
जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी पर लिखेंगे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, लिखा हुआ है, फर्स्ट है राइट 2 एग्जाम्पल्स to show that addition of integers follows commutative प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों को समझना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स ऐसे लिखिए जो दिखाते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि पूर्णांकों का जोड़, इंटीजर्स का एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? एडिशन में मैंने आपको बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। या तो आप इस नंबर में इस नंबर को ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट होगा जो आप इसमें इसको ऐड करने पर पाएंगे। ऑर्डर का एडिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही होती है बच्चों क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो वही बच्चों आपको 2 एग्जाम्पल लेना है, उन्हीं 2 एग्जाम्पल से आपको ये बात प्रूव करनी है कि जो इंटीजर्स होते हैं उनका एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल से प्रूव कर देते हैं ये बात को। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे मैंने कह दिया बच्चों, -5 + 10, -5 + 10। इसे बच्चों मैंने -5 में 10 को ऐड करना था। तो जब बच्चों आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -5 + 10 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 5, यही तो मिलेगा, और आपको प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आपने बच्चों अब की बार इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब कि 10 में आपने ऐड किया -5 को, तब आपको क्या मिलेगा? आपने देखा कि 10 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 10 - 5 क्या आएगा बच्चों? 5 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने -5 में 10 को ऐड किया है या फिर 10 में -5 को ऐड किया, आपको रिजल्ट क्या मिला? 5 मिला। तो आप कहेंगे 10 -5 + 10 = +10। अब लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस -5। तो बच्चों ये फर्स्ट जो ऑप्शन था आपने प्रूव कर दिया, इसे ये लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई? या मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने कहा बच्चों 50 + 19। बच्चों जब आप 50 में 19 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों? आपको मिल रहा है 69। ओके। अब बच्चों आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आप 19 को उधर ले, 50 को उधर ले जाइए। 19 + 50 ऐड करो, कितना आएगा? 69। तो आप लिखेंगे 10 50 + 19 = 19 + 50। लिखिएगा हैंस प्रूव्ड।
चलो बच्चों, आपने पिछले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है। बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है आपका, राइट टू एग्जाम्पल्स to show that subtraction of integers does not follow associative property, ठीक है। तो चलो बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है। देखेंगे बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 - 6 कितना होगा, -2 - 6, ये एक ब्रैकेट में होगा, और ये माइनस क्या होगा बच्चों, +5 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो -2 - 6 कितना होगा बच्चों, -8, और ये होगा +5, कितना आएगा रिजल्ट, -3, ये होगा रिजल्ट इसका -3। अब बच्चों यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया गया है फिर से, ठीक है। क्या होगा बच्चों, देखते हैं, -2 माइनस ये 6 है बच्चों, माइनस क्या होगा बच्चों, +5, -2 - 6 5 11, कितना है बच्चों, -13। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आया, ठीक है, नॉट इक्वल, यहाँ पर दोनों रिजल्ट नॉट इक्वल आए। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी करा रखा है थ्योरी में, और एक एग्जांपल आप खुद लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अगर मैं ही कर दूंगा तो आपका ड्यूटी क्या रह जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्लास को और आगे बढ़ा रहेंगे और कुछ नई चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।